60,000 करोड़ की पूरे देश की एक योजना है जिसमें उद्योग जगत को, राज्य सरकारों को और केंद्र की सरकार को साथ मिलकर काम करना है। चौधरी साहब 40-50 दिन हो लिए, रात को भी नहीं सोते थे, सावत करते में हो जा धुदड़ में इस हाईवे पे कटगांग डोली में बैठे और 40 दिन हो गए थारा इंतजार कर रहे और थारे लोग पता नहीं कोई बता रहा है कि नहीं। बागपत का गांगनौली कट मुद्दा अब सिर्फ एक सड़क का रास्ता नहीं बल्कि सियासी सवालों के घेरे में आ गया है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कट की मांग को लेकर किसान पिछले 2 महीनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब इस आंदोलन की आंच सीधे तौर पर जनप्रतिनिधियों तक पहुंच गई है। बागपत के किसानों के बीच अब जयंत चौधरी को लेकर गहरी नाराजगी देखी जा रही है। अगर ये ऊपर न मिले हमें बस आपका हम कहते नहीं कुछ और अपने मन की बात। सवाल ये है कि जिस क्षेत्र को जयंत चौधरी अपना गढ़ कहते हैं, उसी क्षेत्र के किसान पिछले 60 दिनों से तपती धूप में सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। लेकिन अभी तक आरएलडी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। किसान पूछ रहे हैं, आखिर कब बोलेंगे जयंत चौधरी? ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने उम्मीद की थी कि सरकार में शामिल होने के बाद जयंत चौधरी उनकी इस बुनियादी समस्या का समाधान जल्द कराएंगे। पेमेंट होगा 14 दिन में, वरना 15% ब्याज की दर देनी पड़ेगी, ये भी प्रावधान है। पिरोई सत्र समाप्त होने के पश्चात जितना बकाया भुगतान होगा वो डीएम को के खाते में देना पड़ेगा 3 महीने के अंदर। इस प्रकार के कई प्रावधान हैं जो बेहद मजबूत किसान के फायदे के लिए। लेकिन हो सकता है कि कुछ उसमें खामियां भी हों, लेकिन जब तक लोकदल वालों की नजर। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस पहल ना होना किसानों के सब्र का बांध तोड़ रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों का साफ कहना है कि उन्हें सरकार से आश्वासन नहीं बल्कि मौके पर कट चाहिए। चौधरी साहब 40-50 दिन हो लिए, रात को भी नहीं सोते थे, सावत करते में हो जा धुदड़ में इस हाईवे पे कटगांग डोली में बैठे और 40 दिन हो गए थारा इंतजार कर रहे और थारे लोग पता नहीं कोई बता रहा है कि नहीं जयंत चौधरी को। ये किसान कद लोग भूखे तिसाए बैठे रहेंगे यहाँ। तनेरा सुनने वाला कौन है? छपरौली की बात है, चौधरी चरण सिंह की इज्जत की बात है, उनके सम्मान की लड़ रहे और जो यहाँ भी कट ना मिला और हमारी कोई कीमत नहीं। अगर छपरौली क्षेत्र को भी कट नहीं मिला तो कोई इज्जत नहीं। जब तो आकर यहाँ किसी आदमी को भेज के और आप कह दो रुकोट के चले जाओ और जो भी कहना बस की नहीं, रोज हमें 100 सिपाही मारा लाठी लगवा कर ठा दो जनता बस सारी बात पे चल जाएंगे तो लठ मार कर ठाओ और चाहे मना कर ठाओ और चाहे कट दुआ कर ठाओ। जय किसान। क्या चुनावी वादों और जमीनी हकीकत के बीच किसान अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं? या फिर जयंत चौधरी की ये चुप्पी किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? इन तमाम सवालों के जवाब अब बागपत की जनता और गांगनौली के किसान मांग रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या इस बढ़ती आक्रोश के बाद जयंत चौधरी का रुख बदलता है